ठीक है भाई, तो आप लोगों ने जो है अभी तक पढ़ लिया है मोटिवेशन, सुपरविजन और लीडरशिप। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिकेशन के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि भाई डेफिनेशन पढ़ लो, आई होप कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। बच्चों कम्युनिकेशन अगर मैं बताता हूं कि कम्युनिकेशन की क्या डेफिनेशन है तो ध्यान से सुनिएगा। Communication can be defined as transmission or exchange of ideas, views, message, information, instruction, knowledge between two or more persons by different means. Communication क्या है? Communication एक ट्रांसमिशन का तरीका है, एक्सचेंज करने का तरीका है अपने विचारों को, अपने व्यूज को, अपने आइडियाज को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी नॉलेज को, अपने इंस्ट्रक्शन को दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में अलग अलग तरीकों से, बाय डिफरेंट मींस। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं, राइट। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों हम लोग कम्युनिकेशन के प्रोसेस के बारे में। देखिए बच्चों, कम्युनिकेशन के प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो कम्युनिकेशन का जो आपका प्रोसेस है वो शुरू होता है सेंडर से। ठीक है, अब सेंडर को हम लोग हिंदी में क्या कह देते हैं? प्रेषक कह देते हैं, प्रेषक। ठीक है, सेंडर मैसेज भेजता है अपने वर्ड्स में इनकोड करके, इस प्रोसेस को हम लोग इनकोडिंग कहते हैं। इनकोडिंग किसकी होती है सर? मैसेज की होती है। मैसेज को आप हिंदी में क्या कह सकते हो? संदेश। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं ना, वाला गाना सुना ही होगा आप लोगों ने, तो संदेश। चैनल या मीडिया, चैनल या मीडियम यानी कि बेटा माध्यम, यानी कि जिस मीडिया से कम्युनिकेशन हो रहा है। फिर आता है बच्चों रिसीवर। रिसीवर होता है हिंदी में कहते हैं श्रोता। रिसीवर को हिंदी में क्या कहते हैं? श्रोता, यानी कि जो रिसीव कर रहा है और वो इंफॉर्मेशन को अपने हिसाब से डिकोड करता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा हूं, तो मैं बिजनेस स्टडीज को अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, आप एज अ रिसीवर अपने वर्ड्स में उस चीज को समझ रहे हो। और हम लोग एक मीडिया से जुड़े हुए हैं जो कि है यूट्यूब, है ना। और हमारा जो मैसेज है वो डायरेक्टिंग के चैप्टर के बारे में है, तो मैं आपको वो संदेश दे रहा हूं, मैसेज दे रहा हूं। जब मैं आपसे पूछता हूं कि बच्चों बताओ सब कुछ समझ में आया कि नहीं, आप लोग कहते हो हाँ सर, वो आपका रिस्पॉन्स होता है। और जब आप कमेंट करते हो कि सर क्लास मुझे बहुत अच्छी लगी, थैंक यू वेरी मच, वो आपका फीडबैक होता है। तो बेटा रिसीवर देता है रिस्पॉन्स एंड देन फीडबैक। और बीच में आती है नॉइस। नॉइस क्या होती है? नॉइस होती है बाधा, आप कह सकते हो कोई बैरियर, या आप कह सकते हो कोई रुकावट। ठीक है, बाधा, बैरियर या फिर रुकावट, आप इस नॉइस को कह सकते हो। समझ रहे हो आप मेरी बात को? चलो, तो ये हो गया बाधा, बैरियर या रुकावट, यानी कि आपके कम्युनिकेशन की प्रोसेस में कोई भी अगर बाधा या बैरियर या रुकावट आ रहा है तो वो ये हो जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं बच्चों हम लोग कम्युनिकेशन के फीचर्स के बारे में। सबसे पहला फीचर है बिटवीन टू और मोर पर्सन। देखिए बेटा, अकेले से तो बात करेंगे नहीं, अकेले से जो आप बात करते हैं उसको कम्युनिकेशन की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन वो होता है जो या तो दो लोगों से हो, या तो दो से ज्यादा लोगों के बीच में हो रहा हो। आप कम्युनिकेशन में आइडियाज को एक्सचेंज करते हो, ठीक है, विचारों को। कम्युनिकेशन उन लोगों के बीच में होता है जिनके बीच में दो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। जैसे मैं पढ़ाता हूं, आप पढ़ते हो, हम लोग के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, वो है हमारा सब्जेक्ट और वो है हमारा अल्टीमेट गोल, दैट इज क्लास 12th एंड सीयूटी में अच्छे मार्क्स लाना। देन आप मुझसे पढ़ रहे हो क्योंकि आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में मेरे साथ आ रहे हो। डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। जब मैं आपसे डायरेक्टली आपसे कोई बात कह दूं कि अरे सुनो इधर आओ, ये वाली बात, और जब मैं सेकंड पर्सन से कहूं सुनो तुम इधर आओ, तो मुझसे ये कह देना। जब मैं पापा से डायरेक्टली बोलता हूं पापा ये सामान चाहिए था, ये तो होता है डायरेक्ट। और जब मैं मम्मी जरा पापा से बोलना है स्कूटर की चाबी देना, अब आप क्या कर रहे हो? दो वे से जा रहे हो, बीच में भी कोई इंसान आ रहा है, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कॉन्टिन्यूअस है, लगातार चलने वाली प्रोसेस है। कम्युनिकेशन में वर्ड्स का और सिंबल्स दोनों का इस्तेमाल होता है। वर्ड्स यानी कि बोलने वाले शब्द, सिंबल यानी कि जैसे मान लीजिए आपने ये सिंबल देखा होगा कई बार, ठीक है, बहुत बार आपने ये सिंबल देखा होगा और सिंपल सा सिंबल है, ठीक है, जो आपने मॉल में या पार्किंग वगैरह में देखा होगा, सिंपल सा है सिंबल ये। हाँ, ये काहे का सिंबल है? बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने, ये नॉन स्मोकिंग का सिंबल है, नो स्मोकिंग का सिंबल है। तो कई बार ये इसका मतलब है कि यहां पे धूम्रपान करना वर्जित है, यहां पे आप सिगरेट ना पिए। तो बेटा यहां पे वर्ड्स का इस्तेमाल भी होता है और सिंबल्स का इस्तेमाल भी होता है। जैसे आप लोग ट्रैफिक सिग्नल्स का की बात कर सकते हैं। जैसे आपकी होती है रेड लाइट यानी कि रुक जाओ, येलो लाइन गाड़ी स्टार्ट कर लो, ग्रीन लाइट गो, ठीक है, यू टर्न
लेफ्ट यू टर्न, ये सारे जो आपके सिंबल्स होते हैं, ये सारे सिंबल्स आपके होते हैं कम्युनिकेशन के फीचर्स। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंसेस के बारे में। सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है? कम्युनिकेशन करेंगे, बातचीत करेंगे, तभी तो आपस में कोऑर्डिनेशन भी कर पाएंगे ना। अगर मैं एज अ मैनेजर अपने एम्प्लॉइज के साथ कम्युनिकेशन नहीं करूंगा तो मैं कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाऊंगा और कोऑपरेशन यानी कि साथ मिलकर किसी के साथ काम नहीं कर पाऊंगा। कम्युनिकेशन से ही कोऑर्डिनेशन बनती है। मैं किसी से बातचीत करूंगा देन आई विल बी एबल टू कोऑर्डिनेट विद हिम। बातचीत ही नहीं करूंगा तो कोऑर्डिनेट क्या करूंगा? पॉइंट नंबर 2, एक्ट एज अ बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। आप कम्युनिकेट करते हो, मैनेजर्स टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल से बात करता है, लोअर लेवल एम्प्लॉय से बात करता है। कम्युनिकेट करने के बाद ही डिसीजन लिए जाते हैं। ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक स्टाइल में भी आपने देखा कि कम्युनिकेशन ऑटोक्रेटिक में नहीं है, डेमोक्रेटिक में है, लेजिस्लेटिव में भी नहीं है। ठीक है। इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी, किसी भी मैनेजर को अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो वो कैसे बढ़ा सकता है? एम्प्लॉइज से उनकी प्रॉब्लम समझ के कि हाँ भाई तेरी प्रॉब्लम है क्या, पता, अच्छा प्रॉब्लम बता, अच्छा ये प्रॉब्लम है, ओके ये सजेशन है ना, अच्छा तेरा सजेशन है, दे दे। आप प्रॉब्लम्स, ग्रीवियांसेस, सजेशन, सॉल्यूशन पे बातचीत करिए ना, तब जाके आपकी भी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। इफेक्टिव लीडरशिप, बेटा लीडरशिप का मतलब है कि आप एक अच्छे लीडर बन के दिखाइए। आप अपने एक फॉलोवर को, मतलब अपने फॉलोवर्स के लीडर एक अच्छे बनिए। ठीक है। हेल्प इन प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन एंड मोरल डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, मोरल डेवलपमेंट की बात हो रही है। ठीक है भाई, मोटिवेशन देने के लिए भी बातचीत करनी पड़ेगी। किसी के मोरल को अप करना है, उसको डिसिप्लिन में रखना है, उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। एंटरप्राइज की स्मूथ वर्किंग करनी है तो आपस में लोगों को कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, चाहे फॉर्मल कम्युनिकेशन हो चाहे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो। और कोऑपरेशन, पीस, शांति बनाने के लिए भी बातचीत बहुत जरूरी है। आप लोगों ने सुना होगा, कहा जाता है अब तो चाहे साम दाम दंड भेद ही क्यों ना लगाना पड़े, मैं ये काम करके दिखाऊंगा। चाणक्य ने कहा कि किसी भी मसले को सुलझाने के लिए 4 चीजों की जरूरत है, साम दाम दंड भेद। साम यानी कि बातचीत, यानी कि संचार, यानी कि कम्युनिकेशन। दाम यानी कि पैसा, दंड यानी कि सजा, और भेद यानी कि डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेजों ने किया। क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि इंडिया में ना साम बातचीत काम नहीं आएगी, दाम पैसा बहुत है इंडिया के पास, दंड दे नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे? भेद करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या रखा गया? साम, यानी कि बातचीत। किसी भी मसले को बातचीत करके सुलझाया जा सकता है, पीस। ठीक है। महाभारत के युद्ध में भी श्री कृष्ण भगवान दुर्योधन के पास बातचीत करने गए थे, वो अलग बात है दुर्योधन नहीं माने। कृष्ण भगवान ने क्या कहा था कि छोड़ दो, हस्तिनापुर तुम्हारा, जाओ ले जाओ, हस्तिनापुर ले जाओ, तुम अपना राज्य ले जाओ। पांडवों 5 पांडव हैं, 5 को राज करने के लिए 5 गांव दे दो हमको, 5 गांव रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। समझ गए? 5 गांव मांगे थे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, दुर्योधन ने कहा मैं नहीं दूंगा। बातचीत वो करने गए थे अपनी तरफ से कि महाभारत का युद्ध टल सके, लेकिन नहीं माना। क्या कर सकते हैं, नहीं माना तो। ठीक है। उसके बाद जो हुआ वो आप लोग जानते हैं। तो बातचीत से किसी भी मसले को सुलझाया जा सकता है, हेंस प्रूव्ड। आगे बात करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। देखो बच्चों, जब कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो रही होती है ना, तो उसे हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये मैंने आपको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी पढ़ाया, जैसे कि हम जब प्रिंसिपल मैम को वो करते हैं, लिखते हैं लेटर, तो क्या लिखते हैं? रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम। हम रिस्पेक्टेड वर्ड का यूज करते हैं। हम आदरणीय शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में कहा जाए। हम प्रिय या इधर उधर की बातें करके उनका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। प्रिंसिपल मैम है, ऑफिशियल बातचीत हो रही है ना, कि भाई छुट्टी चाहिए या जो भी चीज है, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के जरिए वो बातचीत होती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन के बाद आप लोग को मैं पढ़ा देता हूं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो कि आपको यहां पे नजर आएगी। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु आर नॉट ऑफिशियली अटैच्ड। बेटा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आप किसी से भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं हूं, ऑफिस आया, पार्किंग में गाड़ी लगाई, गेट कीपर है, मैं उनसे ऑफिशियली अटैच नहीं हूं, लेकिन और भैया राम राम, राम राम कर ली, भैया नमस्ते, नमस्ते हो गया। हम ऑफिशियली अटैच नहीं है, लेकिन नमस्ते हो गया, राम राम हो गया, नमस्कार, दुआ सलाम हो गया। ये क्यों करता है आदमी? ऑफिशियली अटैच नहीं है, लेकिन फिर भी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और भैया घर में सब ठीक? ओके ओके ठीक है, बढ़िया, बच्चे अच्छे बढ़िया, पढ़ाई लिखाई अच्छी, ओके। हमसे, हम जानते नहीं है, हमसे ऑफिशियली अटैच नहीं, लेकिन फिर भी हम कई बार ऐसे ही बातचीत कर लेते हैं। ठीक है। टू ईच अदर इज नोन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो 2 कम्युनिकेशन बताई गई, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। फॉर्मल में ऑफिशियली कम्युनिकेशन, ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है ऑफिशियली अटैच्ड लोगों से। इनफॉर्मल में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, नॉन ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है ऑफिशियली अनअटैच्ड लोगों से। चलिए
कहा गया कि भैया जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो 4 तरीके की बताई गई हैं, वो 4 तरीके हैं ये। एक तो होता है बच्चों डायगोनल या क्रॉस कन्वर्सेशनल कम्युनिकेशन। डायगोनल या क्रॉस कन्वर्सेशनल का मतलब क्या है? बहुत सिंपल सा मतलब है, एक मैनेजर, ठीक है, किसी एक डिपार्टमेंट का, मान लीजिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, वो बात करे एक एम्प्लॉय से किसी और डिपार्टमेंट के, मान लीजिए फाइनेंस डिपार्टमेंट के। आप देख रहे हैं दो बातें निकल के आई, एक तो डिपार्टमेंट अलग अलग, इसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट था, इसका फाइनेंस डिपार्टमेंट था, और दूसरा पोस्ट अलग अलग, ये मैनेजर थे, ये एम्प्लॉय थे। इसे कहते हैं डायगोनल या क्रॉस कन्वर्सेशनल, ठीक है, डायगोनल, समझ रहे हो? एक तो मैनेजर एम्प्लॉय से बात कर रहा है और अलग अलग डिपार्टमेंट भी है। डायगोनल का जस्ट अपोजिट है हॉरिजॉन्टल कन्वर्सेशन। हॉरिजॉन्टल में देखिए क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल में एक डिपार्टमेंट के ये, एक डिपार्टमेंट के ये, दोनों सेम डिपार्टमेंट, ये भी मार्केटिंग के, ये भी मार्केटिंग के, दोनों सेम लेवल पे बात कर रहे हैं, ये भी इंप्लॉय है, ये भी इंप्लॉय है, कोई मैनेजर नहीं है। आप समझ रहे हो? इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल। इसे क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल कहते हैं। दोनों एक ही डिपार्टमेंट के हैं, दोनों एक ही लेवल पे हैं, सेम लेवल पे जब बात होती है तो उसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं। जब एक एम्प्लॉय अपने मैनेजर से बात करे, यानी कि अपवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड, नीचे से ऊपर जा रहे हैं, एम्प्लॉय मैनेजर से बात कर रहा है, अपवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड में क्या आ जाएगा? जब एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय से बातचीत करे, ठीक है, तो उसे कह देते हैं डाउनवर्ड कन्वर्सेशन या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इसे क्या कह देते हैं? डाउनवर्ड कन्वर्सेशन या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कह सकते हैं, ठीक है। मैनेजर एम्प्लॉय से बात कर रहा है। समझ गया बच्चा पार्टी? चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन के कुछ नेटवर्क्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला आता है चेन नेटवर्क। देखिए चेन में तो सिंपल सी बात है, चेन वही है स्केलर चेन वाली। ए को बात करनी है तो बी के पास गया, बी सी से, सी डी से, और डी ने ई तक बात पहुंचाई। चेन के हिसाब से चीजें चल रही हैं। ए कैन नॉट टॉक डायरेक्टली टू ई, उसको अलग अलग फॉर्मल अथॉरिटी के जरिए जाना पड़ेगा ई से बात करने के लिए। व्हील नेटवर्क में क्या हो रहा है? ए कैन कम्युनिकेट टू एनीवन, ए बी से कर सकता है, बी ई से बात कर सकता है, ए डी से बात कर सकता है, और ए सी से बात कर सकता है। ए सबसे बात कर सकता है, बट नो वन कैन टॉक टू ईच अदर। अगर किसी को बात करनी है तो ए के थ्रू जाना पड़ेगा, अगर ई को सी तक कोई बात पहुंचानी तो ए के थ्रू जाना पड़ेगा, ए बीच में रहेंगे। सर्कुलर नेटवर्क, यहां पे बी जो है ए से बात कर रहा है, बी सी से बात कर रहा है, यानी कि हर इंसान दो से बात कर सकता है। ए ई से बात कर सकता है और बी से बात कर सकता है, ठीक है। ऐसे ही आप किसी का मान लीजिए ई का एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए ई ए से बात कर सकता है और ई डी से बात कर सकता है, डी सी से बात कर सकता है और सी डी से बात कर सकता है। हर इंसान अपने दो से बात कर सकता है, जैसे बी है तो वो ए और सी से, ई है तो वो ए और डी से। फ्री फ्लो में कोई भी किसी से भी बातचीत कर सकता है, कोई मनाही नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं ए बी से भी कर सकता है, ई से भी कर सकता है, सी से भी कर सकता है और डी से भी कर सकता है। ऐसे ही बी ई से भी कर सकता है, ए से भी कर सकता है, सी से भी कर सकता है और डी से भी कर सकता है। एरो लगा दे रहा हूं ताकि आप लाइन पहचान लें। ऐसे ही डी ई से भी कर सकता है, ए से भी कर सकता है, बी से भी कर सकता है और सी से भी कर सकता है। सब लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। इन्वर्टेड वी में ये टॉप मैनेजमेंट, ये मिडिल मैनेजमेंट, ये दोनों एम्प्लॉय। टॉप मैनेजमेंट एम्प्लॉय से डायरेक्टली बात कर सकता है, टॉप मैनेजमेंट मिडिल वाले के जरिए भी बातचीत कर सकता है, और मिडिल वाला भी एम्प्लॉय से बातचीत कर सकता है, लेकिन एम्प्लॉय आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते, ठीक है। इसे कहते हैं इन्वर्टेड वी। समझ गए बच्चों? तो ये हो गया आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आप लोग लास्ट में समझ लीजिए कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें यहां पे आती हैं, ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या क्या चीजें आती हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम लोग सबसे पहले बच्चों ये चीज जान लीजिए, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम लोग ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन या ग्रेप वाइन नेटवर्क भी कहते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन नेटवर्क भी कहा जाता है, जिसमें सबसे पहला आता है सिंगल स्ट्रैंड। यहां पे पढ़ के देखना होगा, मिस्टर एक्स कम्युनिकेट विद मिस्टर वाई थ्रू इंटरवीनिंग पर्संस इन अ स्ट्रैंड। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से बात करेंगे, लेकिन बीच में लोगों के जरिए जाना पड़ेगा, ठीक है, जैसे चेन में था। लेकिन यहां पे बातचीत इनफॉर्मल की जा रही है। यहां पे देखिए क्या हो रहा है, मिस्टर एक्स नॉन सेलेक्टिवली कम्युनिकेट्स विद एवरीवन। यहां पे मिस्टर एक्स जो है वो इनसे भी बात कर रहे हैं, इनसे भी, इनसे भी, इनसे भी, इनसे भी, सबसे बात कर रहे हैं मिस्टर एक्स। यहां पे जो मिस्टर एक्स है वो सबसे बात कर रहे हैं।
ठीक है बच्चों, मिस्टर एक्स जो है वो नॉन सेलेक्टिवली सभी से बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं विद एवरीवन। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी पे। मिस्टर एक्स कम्युनिकेट रैंडमली विद अदर्स अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहां पे मिस्टर एक्स जो मिल रहा है उससे बात कर रहे हैं, इनसे मिले बात कर ली, इनसे मिले बात कर ली, इनसे मिले बात कर ली, इनसे नहीं मिले बात नहीं की, इनसे मिले बात कर ली, इनसे नहीं मिले बात नहीं की, इनसे नहीं मिले बात नहीं की। जो मिलता जा रहा है उससे बात करते जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, रैंडमली। रैंडमली यानी कि कोई सोच समझ के बात नहीं कर रहे हैं, जो मिल रहा है उससे चटिया रहे हैं। क्लस्टर में क्या हो रहा है, मिस्टर एक्स सिर्फ उसी से बात कर रहे हैं जिसके ऊपर वो भरोसा कर सकते हैं। मिस्टर एक्स सेलेक्टिवली कम्युनिकेट्स विद दोस्त ही और शी कैन ट्रस्ट। मिस्टर एक्स सिर्फ उसी से बात कर सकते हैं जिनके ऊपर मिस्टर एक्स को भरोसा है। जैसे मिस्टर एक्स को इनके ऊपर भरोसा है, इनसे कर ली, इनसे कर ली, और किसी से नहीं की। ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया बेटा आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसको आप लोग ग्रेप वाइन भी बोलते हो। चलिए, अब मैं आपको पढ़ा देता हूं जो कि कम्युनिकेशन का हमारा एक और टॉपिक है, और वो क्या है, वो है बैरियर्स है। लेकिन बैरियर्स के पहले हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के फीचर्स और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस कर लेते हैं। बेटा फॉर्मल कम्युनिकेशन की अगर आप बातचीत करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मल कम्युनिकेशन रिटन भी हो सकती है, लिखित, और ओरल मौखिक भी हो सकती है। फॉर्मल रिलेशंस की बात होगी, फॉर्मली आप बातचीत करेंगे, रिस्पेक्टेड सर या ऐसा कुछ। इसका एक अपना एक प्रिस्क्राइब्ड पाथ होगा, जैसे हर्ष किससे बात कर सकते हैं ये पता होगा हर्ष को। ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज, जो मैसेज पहुंचाए जाएंगे वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही होने चाहिए। और फॉर्मल कम्युनिकेशन अपने आप नहीं होती है, उसको करने के लिए डेलिबरेट एफर्ट यानी कि एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, जो अथॉरिटी में ऑफिसर्स हैं उनकी अथॉरिटी मेंटेन रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, उनकी अथॉरिटी मेंटेन रहती है अपनी जगह। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई फॉर्मल कम्युनिकेशन है तो इधर उधर की कोई बात होगी नहीं, तो उनकी अपनी अथॉरिटी मेंटेन रहेगी। ठीक है, जो बातचीत होगी वो क्लियर होगी, इफेक्टिव होगी। मेल आया एम्प्लॉइज को तो क्लियरली हर चीज मेंशन की जाएगी, इफेक्टिवली हर चीज इंप्लीमेंट करवाई जाएगी। इंफॉर्मेशन का ऑर्डरली फ्लो होगा। ऑर्डरली फ्लो का मतलब क्या है, ऑर्डरली फ्लो का मतलब है कि इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली फ्लो करवाया जाएगा थ्रू द चैनल्स ऑफ, है ना, कम्युनिकेशन। समझ गए, ऑर्डर में होगा, इधर उधर बिखरेगी नहीं जानकारी। इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है, इसका आसानी से पता लगाया जा सकेगा, क्योंकि हर कम्युनिकेशन को रजिस्टर किया जाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन में कि इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है। लिमिटेशंस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, लिमिटेशन क्या है, काम वैसे ही सबके पास ज्यादा है। फॉर्मल कम्युनिकेशन ये कहता है कि अगर ए को बी से बात करनी है तो इसके पास, उसके पास, उसके पास, उसके पास। आप समझ रहे हैं, ए को अगर ई से बात करनी है तो बी के पास, फिर सी के पास, फिर डी के पास, फिर ई के पास। तो इससे काम बढ़ता है, ये सब करने से ओवरलोड होता है। इंफॉर्मेशन कभी कभी डिस्टॉर्ट हो जाती है, बीच में अटक जाती है, एंड कभी कभी ऑफिसर्स जो हैं, जो अथॉरिटी में हैं, जो पावर में हैं, वो भी इन डिफरेंट तरीके से फॉर्मल कम्युनिकेशन को ट्रीट करते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में सोशल रिलेशनशिप्स की बात होती है, सोशल जो आप चीजें कर रहे हो उसकी बात होती है। दो तरीके की इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पे, टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, एक वो जो काम की है, वो जो काम की नहीं होती है, बेसिकली ना काम की ही होती है। पाथ अनसर्टेन नहीं है, कोई भी किसी से भी बातचीत कर सकता है। कभी कभी र्यूमर फैलने की पॉसिबिलिटी भी होती है, एंड बहुत क्विक रिले होता है। क्विक रिले का मतलब एक ने बोला 3 से, ठीक है, 3 ने आगे बोला 3 से, फिर इन तीनों ने आगे बोला और 3 से, तो ये बात बिल्कुल आग की तरह पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फैल जाती है। ठीक है, बहुत जल्दी रिले होता है। इनफॉर्मल एडवांटेजेस समझ लेते हैं। सबसे पहले इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होती है बेटा, वो फास्ट होती है, इफेक्टिव होती है, बहुत जल्दी आप बातें कर सकते हो। फॉर्मल की तरह आपको प्रिस्क्राइब्ड लाइन को फॉलो नहीं करना होता। एनवायरमेंट फ्री बनाता है। ह्यूमन रिलेशंस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से और बेहतर बनते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। किसी भी प्रॉब्लम का आसान सा सॉल्यूशन इनफॉर्मल बातचीत से निकल सकता है, और वर्कर्स की सोशल नीड को भी सेटिस्फाई करता है। सोशल नीड क्या है भाई, बातचीत करना। आप स्कूल जाते हो, क्या पढ़ते रहते हो क्या सारा दिन? नहीं ना, दोस्त बनाते हो, बातचीत करते हो। ठीक है, क्योंकि वो आपकी सोशल नीड्स हैं। बातचीत करना, काम के साथ साथ हंसी मजाक करना, ये हर एम्प्लॉय की एक सोशल नीड होती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अपने कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि अनसिस्टमैटिक कम्युनिकेशन और अनरिलायबल। देखिए,
सबसे पहले यहां पे जो कम्युनिकेशन है ना वो अनसिस्टमैटिक है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई भी किसी से भी बातचीत कर सकता है किसी भी चीज के बारे में, तो सिस्टम नहीं है यहां पे बिल्कुल भी, पहली चीज। दूसरी चीज, इंफॉर्मेशन बहुत ही अनरिलायबल है, मतलब भरोसेमंद नहीं है कि किसने कहा, किससे कहा, कौन कहा, कब कहा, कुछ नहीं पता, क्योंकि कभी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डायरेक्टिंग चैप्टर, एंड दैट इज व्हाट यू नो, दैट इज आपका बैरियर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सीयूटी के या क्लास 12 के पेपर में पूछा जाता है। क्यों है इतना ये इंपॉर्टेंट? बिजनेस स्टडीज में हर वो चीज इंपॉर्टेंट है जो कंफ्यूजिंग है, जो एग्जामिनर्स को कंफ्यूजिंग लगती है, वो हर बार यूज करते हैं, और इसी वजह से वो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि वो बाधाएं जो रुकावट बन जाती हैं, वो बैरियर्स या वो बाधाएं या वो रुकावटें जो संचार या कम्युनिकेशन की प्रोसेस में रहती हैं। 4 तरीके की हैं, एक एक करके सबके पार्ट्स पढ़ेंगे। सबसे पहले होती है सीमेंटिक बैरियर। बेसिकली लैंग्वेज रिलेटेड जो बैरियर्स होते हैं वो सीमेंटिक बैरियर होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेजेस, कोई ऐसा मैसेज जो खराब तरीके से एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है, बोला ही खराब तरीके से गया है, वर्ल्ड का शब्दों का चयन ही खराब तरीके से हुआ है। सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग, अलग अलग सिंबल्स अलग अलग यूज किए जाते हैं, कोई ऐसा सिंबल का आप इस्तेमाल कर रहे हो जिसके बहुत सारे मतलब है, तो वहां पे दिक्कत है। ट्रांसलेशन किया आपने हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू फ्रेंच, फ्रेंच टू हिंदी, गलत कर दिया। ट्रांसलेशन करते हैं ना लोग, गलत हो गया, लैंग्वेज रिलेटेड, याद रखिएगा। अनक्लैरिफाइड असम्पशन, आप तो किसी के बारे में पहले से ही असम्पशन बना के बैठ गए, अरे यार ये जो बोलेगा मेरे को तो समझ में नहीं आएगा। असम्पशन, गलत असम्पशन बना लेना। मैंने कहा मान लो शिमला जाएंगे तो जैकेट लेनी पड़ेगी, मान तो लो पहले तब तो जैकेट लोगे, मान तो लो, मान ही नहीं रहे हो, असम्पशन ही गलत ले लिया। टेक्निकल जार्गन, टेक्निकल वर्ड्स आप सही यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है, टेक्निकल वर्ड्स का बहुत इस्तेमाल कर रहे हो जो कि लेमैन को समझ में नहीं आ रहे हैं, लैंग्वेज रिलेटेड। बॉडी लैंग्वेज आपकी खराब है, आप एक्सप्लेन कर रहे हो बट आपकी जो ये बॉडी लैंग्वेज है ना, जैसे ये हाथ हिलाना, चेहरे के एक्सप्रेशंस, ये सही नहीं है, तो वहां पे भी दिक्कत है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर पे। साइकोलॉजिकल बैरियर में आते हैं सबसे पहले प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। ठीक है, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन का मतलब आप किसी के साथ सामने, साइकोलॉजिकल यानी कि आपके दिमाग के अंदर कोई खेल चल रहा है, दिमाग में ही कुछ दिक्कतें हैं जो आप सॉल्व आउट नहीं कर पा रहे हैं। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, आपने इवैल्यूएशन कर लिया किसी का कि ये तो खराब बात ही करेगा, मेरे मतलब की बात नहीं करेगा, पहले से ही सोच के बैठ गए, दिक्कत है। अटेंशन की कमी, कई बार आपने सोचा है ना, देखा है ना, क्लास में बैठे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, हम फिजिकली प्रेजेंट है लेकिन मेंटली एब्सेंट है, अटेंशन ही नहीं है हमारा, कहीं और किसी और दुनिया में सोच रहे हैं, अटेंशन नहीं है। अटेंशन ना होना, दिमाग की गड़बड़ी, सुना तो लेकिन एक कान से सुना एक कान से निकाल दिया, भूल गए, पुअर रिटेंशन। ठीक है, पुअर रिटेंशन, भूल गए। अटेंशन ना होना, इवैल्यूएट कर लेना, और भरोसा ना होना, भरोसा नहीं होगा तो सामने वाले की बात आप बिल्कुल नहीं सुनोगे, ये सब साइकोलॉजिकल बैरियर है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कोई दिक्कत चल रही है। एग्जांपल मान लीजिए इंटरनेट नहीं आ रहा और बोला है मेल करने, अरे जब मेल कैसे करेंगे, जब इंटरनेट आएगा तब ना। तो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ही ऐसी है कि आप पर्टिकुलर इंसान से बात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन में आ गया बैरियर। रूल्स एंड रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे हैं कि आप फ्रीली या ओपनली बातचीत नहीं कर पा रहे हो। स्टेटस, ठीक है, सामने वाला का स्टेटस क्या है। कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फंक्शनल होना चाहिए था, डिविजनल है, डिविजनल होना चाहिए था, फंक्शनल है। ऑर्गेनाइजिंग वाले चैप्टर में पढ़ाया है, पढ़ लेना अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा अभी तक तो। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से भी दिक्कतें हैं, अगर गलत हुआ तो बातचीत में बाधाएं आएंगी, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटीज ही अच्छी नहीं है, मान लीजिए नेटवर्क नहीं चल रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, पानी की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, या वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं है, जो भी चीजें हैं जिनकी भी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कतें आ रही है, कम्युनिकेशन में दिक्कतें आ रही हैं, दैट कम्स अंडर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। लास्ट में आता है बच्चों पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर के अंदर इंसान है ना, वो उसका खुद का बैरियर कभी कभी बना लेता है, खुद का बैरियर बना लेता है, खुद का दरवाजा बना लेता है। फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी,
लैक ऑफ कॉन्फिडेंट ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबऑर्डिनेट, अनविलनेस टू कम्युनिकेट एंड लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। देखिए कभी कभी एम्प्लॉइज को डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने मैनेजर से कुछ कहूं तो वो अदरवाइज ले ले, मैं कहीं उसकी अथॉरिटी को तो चैलेंज नहीं कर रहा हूं ये बात कह के। ये डर, फियर यानी कि ये डर कभी कभी बात बुलवाता ही नहीं है मुंह से। कभी कभी सुपीरियर्स का कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है सबऑर्डिनेट्स के ऊपर, तो वो सही से बात नहीं करते। कभी कभी आप अनविलिंग हो जाते हो बात करने के, नहीं करूंगा जाओ, मैं नहीं कर रहा बात, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, ठीक है। एंड लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, कभी कभी एम्प्लॉइज भी ये सोचते हैं हटाओ यार, ऑर्गेनाइजेशन ने हमको दिया ही क्या है, कोई इंसेंटिव तो दिया नहीं है, काहे इनसे करें बातचीत, नहीं करेंगे तो भी क्या मतलब है, इंसेंटिव काहे सजेशन दें, जब कोई इंसेंटिव ही नहीं है तो सजेशन काहे का भाई। कभी कभी एम्प्लॉइज ऐसा भी सोचते हैं और कम्युनिकेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जो कम्युनिकेशन है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है और इसीलिए वो बैरियर में आता है। अब आते हैं बच्चों, ये टॉपिक समझते हैं, ये हमारे पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है कि कम्युनिकेशन को बेहतर कैसे बनाया जाए। कुछ उपाय बताता हूं, जिसमें सबसे पहला है कि जब क्लास के अंदर जैसे टीचर आता है तो क्या बताता है, जैसे मैं आया तो मैंने आपको क्या बताया, बेटा डायरेक्टिंग पढ़ेंगे, डायरेक्टिंग में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, मैंने आपको आइडिया दिया ना कि अगली 2 घंटे की क्लास में आप लोग क्या करने वाले हो। सबसे पहले आइडिया को क्लैरिफाई करो कि किस बारे में बात होने वाली है। दूसरों से कम्युनिकेट करते समय कंसल्ट करो, आपका क्या कहना है, आपका क्या कहना है, आपका क्या कहना है, कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। प्रॉपर लैंग्वेज का इस्तेमाल करो, अगर हिंदी समझ में आ रही है हिंदी बोलो, अंग्रेजी समझ में आ रही है अंग्रेजी बोलो, बाइलिंगुअल समझ में आ रहा है दोनों बोलो, वो लैंग्वेज बोलो जो ऑडियंस को समझ में आए। प्रॉपर फीडबैक लो अपने एम्प्लॉइज से, प्रॉपर फीडबैक लो, ठीक है। ओपन माइंडेड रहो, सबकी बात सुनो। स्पीकर हर आदमी अच्छा बनना चाहता है, लिसनर कोई अच्छा नहीं बनना चाहता है। लिसनर अच्छे बनो, सुनने वाले बनो, बोलने वाले अपने आप बन जाओगे। फॉलो अप करते रहो कि यार समझ में आया जो मैंने बोला, बात समझ में आई, समझ में आ रही है, अंडरस्टैंड कर रहे हो, अंडरस्टूड हो रहे हो, एग्री कर रहे हो, ऐसी चीजें चलनी चाहिए। कम्युनिकेशन फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फॉर फ्यूचर, प्रेजेंट के लिए भी कम्युनिकेट करिए और फ्यूचर के लिए भी कम्युनिकेट करिए, ठीक है। यानी कि जैसे मैं आपसे क्या कहता हूं बच्चों, आज आप लोग को डायरेक्टिंग पढ़ाऊंगा, डायरेक्टिंग के बाद कंट्रोलिंग पढ़ाऊंगा, तो आज के लिए भी बातचीत की और कल के लिए भी बातचीत की। मैसेज कंप्लीट पहुंचाइए, जिसको पहुंचाइए, अधूरा मैसेज ना पहुंचाइए, ठीक है। जो मैसेज करिए वो कंप्लीट करिए, किसी को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है बच्चों। तो ये वाली बात हो जाती है। तो बेटा ये मैंने आपको बताया आप कम्युनिकेशन को कैसे और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हो, कैसे अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई आपका डायरेक्टिंग का वन शॉट। और बच्चों इसके बाद आने वाला है आपका कंट्रोलिंग का वन शॉट। मीनवाइल अगर ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं यूट्यूब पे, तो सोचिए कि बैचेस के अंदर और डिटेल में आपको सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, है ना। क्योंकि बेटा आप भी जानते हो कि यूट्यूब पे बहुत डिटेल में सारी चीजें पढ़ा देना वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। उसके लिए आपके लिए सारे टीचर जो है वो पेड बैचेस लाते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे क्वेश्चन करा देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, उसके लिए आपके पास बैचेस हैं, आप खुद से भी क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहां पे टाइम ज्यादा मिलता है क्वेश्चन वगैरह करवाने का। तो इसके साथ साथ डायरेक्टिंग का चैप्टर आपने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, यहां तक पहुंचे हो। कमेंट जरूर कर देना कि कैसी लगी क्लास। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और कहूंगा कि एनरोल फॉर गो फॉर महापैक, है ना, महापैक जरूर से जरूर एनरोल कर लो, क्योंकि वहां पे आपको बहुत फायदा होने वाला है। क्या फायदा होने वाला है वहां पे? आपको फायदा ये होने वाला है कि आपको सीयूटी और क्लास 12 के हर बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा, जिससे आप डिटेल में सीयूटी का पेपर हो जाने तक, यानी कि अगले साल तक, ये क्लास तो आपकी खत्म हो जाएगी बेटा, लेकिन वो महापैक कभी खत्म नहीं होगा। तो वो आप एनरोलमेंट जरूर से जरूर कर लीजिए और अपनी पढ़ाई को आज से ही करना करंट बैच में शुरू करिए, ठीक है। अब महापैक क्या होता है, कैसे होता है, ये मैं आपको एक बार बता देता हूं, समझा देता हूं। देखिए आपको ना सबसे पहले क्या करना है, अड्डा 24/7 टाइप करना है। क्या करना है? अड्डा 24/7 टाइप करना है अपने गूगल के प्ले स्टोर पर, वहां से करने नहीं है एप्लीकेशन को डाउनलोड। एप्लीकेशन को आप जैसे ही डाउनलोड करते हो, और कर ही लेना है एप्लीकेशन को, याद कर रखिएगा एप्लीकेशन पे ना बैचेस के अलावा भी बहुत कुछ है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जैसे कम्युनिटी ग्रुप, वहां वो आप हमसे जुड़ सकते हो और फ्री जुड़ सकते हो, कोई पैसा नहीं देना आपको। तो डाउनलोड तो कर ही लो एप्लीकेशन, और हाँ ये जितने भी सेशन है सबके पीडीएफ भी वहीं मिल जाएंगे। साइन अप कर लो, लॉगिन कर लो। जैसे ही जाओगे स्टोर पे तो आपको जाना है यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे, सीयूटी यूजी और सीयूटी कॉमर्स पे जाओ। यहां पे जाके बेटा आप
करंट बैच में जा सकते हो और महापैक में जा सकते हो। जैसे मैं अभी आपको महापैक दिखा देता हूं। ये देखिए, ये है हमारा महापैक। अब महापैक के फायदे अनेक हैं, वो आप अपना आराम से बैठ के पढ़ो। हर सीयूटी के बैच का एक्सेस मिलेगा, वीडियो कोर्सेज मिलेंगे, आपके सीनियर जो आप बेहतरीन कॉलेजेस में पहुंचे हैं वो आपको मेंटोरशिप देंगे, और आपको अनलिमिटेड टेस्ट भी मिलेंगे। आप अपने खुद की प्रैक्टिस खुद जज कर सकते हो। इससे अच्छी चीज क्या होगी? और ये सब कितने महीनों के लिए आपको मिलेगा? ये सब आपको मिलेगा बच्चों, ये देखिए, ये आपको 12-15 महीने की वैलिडिटी के साथ मिल जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूं, हाँ, ये 14 महीनों की वैलिडिटी के साथ आपको ये महापैक मिल रहा है। एंड अगर आप यहां पे कूपन कोड लगाते हैं Y769, तो भैया इसको नोट कर लो, फिर ये मत कहना कि सर सही से बताया नहीं। ये देखो, अगर आप ये कूपन कोड लगाओगे Y769, तो आपको डिस्काउंट मिलकर ये जो महापैक है वो 11,699 रुपए का पड़ेगा। 22% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन पे 1-2% का डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। महापैक के फायदे सारे मैंने आपको बता दिए। जितने भी बैचेस अडा 24/7 के सीयूटी में लॉन्च हो रहे हैं, वो साथ के सब बैचेस का एक्सेस आपको मिलेगा। साथ ही साथ आप और फीचर्स देखना चाहते हो तो ये यहां से आप देख सकते हो। टेस्ट सीरीज मिलेगी 1224, ठीक है, अनलिमिटेड ही मान लो। 258 ई बुक्स, 1000 से भी ज्यादा ऑनलाइन लाइव क्लासेस, ये सब आपको मिलने वाला है। ठीक है, कितने रुपए में यार? 11,000 रुपए में, जो कि 14 महीने के लिए। और सारे के सारे टीचर जहां पे पढ़ा रहे हैं, सिर्फ कॉमर्स की पढ़ाई नहीं हो रही, अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट्स, जीके, करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। लैंग्वेज, जीटी डोमेन, सब कुछ, और वो भी कितने में? 11,699 में। अब क्या करो, देर मत करो, महापैक में फटाफट से जाके एनरोलमेंट कर लो और पहले दिन से ही क्लासेस लेना शुरू कर दो। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगली क्लास जो होगी वो कंट्रोलिंग की होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए सीयूटी 24/7 चैनल पे। सेशन को इसको शेयर कर दो, अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने टेलीग्राम ग्रुप तक, अपने व्हाट्सएप ग्रुप तक, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस डायरेक्टिंग वन शॉट का फायदा पहुंचाया जा सके। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।